अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक लड़की की सब्र की कहानी। वह दोनों हाथ उठाए जयनमाज पर बैठी अल्लाह ताला से फिर शिकवा कर रही थी। चेहरा आंसुओं से तर था, लबों पर शिकवा था। वह अल्लाह ताला से जाने क्या मांग रही थी। कभी इतने लाड से मांगती और कभी शिकवा करने लगती। वह थकने लगी थी, उसका सब्र मज़ीद तवील होता जा रहा था। उसे मुअज़्ज़ा का इंतज़ार था। उसने सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला से दिल लगाया था। अल्लाह को प्यार आता होगा ना उस लड़की पे जो सख्त मुश्किल में है, लेकिन नमाज में रोते हुए अपने घर वालों के किसी काम के पुकारने पर जल्दी से सलाम फेर कर बच्चों की तरह दोनों हाथों के पुष्ट से भीगे गाल साफ करती है और खुद को कंपोज करते हुए भीगी आवाज़ नॉर्मल करने की कोशिश में लंबे सांस लेती है और जवाब देती है, हाँ जी, सबसे नॉर्मल मिलती है। अल्लाह को क्या सच में प्यार आता होगा उस लड़की पे जो सजदों में भी कदमों की आहट पाकर सिसकियों का गला इसलिए घोट देती है क्योंकि अब वह सिर्फ खुदा के सामने रोना चाहती है कि अल्लाह के प्यार आता होगा उस लड़की पर। फिर वह अल्लाह से कहती है, आप तो कहते हैं अल्लाह पाक, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सुन रहे हैं, मेरी सारी ख्वाहिशात, मेरी आजमाइशें आपके कुन की मोहताज हैं। मेरे अल्लाह, आपके दर पर बड़ी उम्मीद लेकर आती हूँ। आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। मुझे यकीन है आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आप मेरी इस आजमाइश को ख़त्म कर देंगे। अब तो सच में हिम्मत नहीं रही, बस हो गई है। आप कहते हैं, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आप देखें मेरे खाली हाथ, मेरे दिल की तड़प, मेरी फरियाद देखिए। आपके सामने हाथ फैलाए बैठी हूँ। क्या आपको अच्छा लगेगा मुझे खाली हाथ लौटाना? तो मेरे मालिक, आप कुन फरमा दे, मेरे लिए भी कोई सबब बना दे। मुंतज़िर हूँ आपकी रहमत की, आपके मुअज़्ज़े की। मुझे यकीन है मेरे अल्लाह आप पर। आप तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देने पर कुदरत रखते हैं। मैं आपके कुन की मोहताज बंदी हूँ। अल्लाह ताला देखिए ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसा क्या है जो आपको मेरे बारे में नहीं पता? आप तो मेरी शहरक से भी ज़्यादा करीब तर हैं। आप तो जानते हैं कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। आप ही कहते हैं कि मैं नफ्स को उसके बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। मुझे क्यों फिर ये अजियत थका रही है? क्यों मुझे सब मुश्किल लग रहा है? मैं मायूस नहीं हूँ, न होना चाहती हूँ। मैं अदा करके थक गई हूँ। मैं हकीकी हंसना चाहती हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ। सब कुछ नॉर्मल कब होगा? मैं कब होंगी नॉर्मल? मेरी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है अल्लाह ताला। मैं यकीन रखती हूँ आप मेरे लिए जो भी करेंगे बहुत बेहतर करेंगे। मेरी उम्मीद टूटने से पहले कुन फरमा दीजिएगा। कितना आसान है ना अल्लाह को हासिल करना। बिखरी रूह, नदामत के आंसू और सजदे में रखा सर। कितना आसान है ना अल्लाह को अपने करीब करना। लाहासिल ख्वाहिश और अधूरी दुआएं। कितना आसान है ना अल्लाह से दोस्ती करना। रोना, तड़पना, ज़िद करना और फिर अल्लाह की मसलहत को समझ जाना। कितना आसान है ना अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। रोज़ मांगना एक ही दुआ, फिर अल्लाह पे यकीन रख कर सब्र करना। कितना आसान था दुनिया से हार कर अल्लाह को तलाश करने का सफ़र। न जाने कब दुनिया से हार कर अल्लाह की मोहब्बत में आ गिरी। जो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था, आज वही खूबसूरत लगने लगा है।
اب جا کر سمجھ آیا کہ کتنا آسان تھا میرے اللہ کو حاصل کرنا۔ جانتی ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معزز ہوتے ہیں۔ اگر معزز چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ وہ جس کا نام السلام یعنی سکون دینے والا ہے، وہ کیسے تمہیں بے سکون چھوڑ سکتا ہے؟ ماں اپنے بچے کی ایک سسکی نہیں سہ سکتی تو وہ مالک دو جہاں تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے پر قادر ہے، وہ کیسے ہمیں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگی ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتی ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگے جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہو، اگر اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد تمہیں لوٹا دیں گے انشاءاللہ۔